आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आर.डी. शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों रियल नंबर्स के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन में सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल अपने पास 25 क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप को जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्लैप की मदद से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। यहां पर हेडिंग डालिए फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FB क्यूज भी कहते हैं। चैप्टर नंबर आप इनके पास है 1। चैप्टर का नाम है आपके पास रियल नंबर, रियल नंबर्स। क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपने के पास 40। बुक का नाम है अपने पास आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन जो भी कहे, आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट एडिशन 2022 से 23 तक। देखिए पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ना हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने के पास क्या दर्ज है कि इफ HCF 306,657 इक्वल टू 9 देन LCM दिस इक्वल टू व्हाट। देखिए आपने के पास सारे में फिल इन द ब्लैंक्स है तो सारे में आपने के पास फिल करना है। तो जितने शॉर्ट तरीका होगा हम उतने शॉर्ट मेथड आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने के पास क्या करा, HCF ऑफ दो नंबर है आपने के पास 306,657। ये आपने के पास दो नंबर है। इस दोनों नंबर का HCF आपने के पास कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है, तो LCM निकालना है किसका? LCM ऑफ 306,657। इसका LCM आपने के पास क्या होगा? ठीक है, तो अपने के पास एक फॉर्मूला होता है LCM 306,657 मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ 306,657 इक्वल टू अपने के पास क्या होता है? दिस नंबर का अपने पास मल्टीपल। तो ये 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, इस दोनों नंबर का अपने पास क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो चलिए इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपने के पास 4 है, 4 में से अपने पास एक अननोन है और बाद में की सारा का वैल्यू दे रखा है। तो ये अपने पास LCM कितना दे रखा है? तो LCM खैर अपन को निकालना ही है। तो LCM ऑफ 306,657 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू HCF ऑफ दिस कितना दे रखा? बुक में 9 दे रखा। ये आ गया 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास LCM कितना आ जाएगा? LCM ऑफ 306,657 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कीजिए 306 को 306 डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए। तो ये आ गया अपने पास 34 के बराबर। ठीक है, 34 और 57 को मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाइड बाय 57, तो ये आ जाएगा अपने पास 1930। ये आ गया अपने पास 306 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे 306 डिवाइडेड बाय अपने पास LCF कितना आया था? HCF 9 आया था। तो 9 से डिवाइड तो 34 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है अपन के पास किससे? तो 657 से। ठीक है, तो 22,000 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया था। 22,330
38 के बराबर। यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। देख क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दरकार कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 इज। अब इनके पास क्या करा है कि 250 का जो भी प्राइम फैक्टर है उन सारे प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट का सम करना है। तो चलिए 250 का सबसे पहले क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करने आ रहा होगा, मैं मान के चलता 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया अपने पास 5, तो 5 दूनी 10 और 5 25, ये आ गया अपने पास 5, 5 5 जा 25। तो ये आ गया अपने पास 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। ये अपने पास एक्सपोनेंट कहते हैं किसको, एक्सपोनेंट अपने पास 1 एक्सपोनेंट हो गया और 3 अपने पास एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट अपने पास कितना आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 कितना आ गया अपने पास 4 के बराबर। यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, फिल इन द ब्लैंक से क्या फिल हो जाएगा, 4 फिल हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या दरकार है कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज 2⁴ into 3⁴ into 5⁵ into 7, देन द नंबर ऑफ कंजुगेटिव 0 इन n। देखिए अपने पास कोई एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये आपने पास नंबर दे रखा है। इसमें आपने पास क्या करा है कि जो एंड हो रहा है नंबर ऑफ 0 वो निकालना है, कंजुगेटिव 0 निकालना है। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए, आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 5 को एक जगह मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और इस होल का पावर 3 क्योंकि पावर सेम है तो इसको मल्टीप्लाई में पावर ऊपर आ जाएगा एक बार कॉमन। ठीक है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 की पावर 3। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, सॉरी 2 की पावर 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 अपने पास क्या आ जाएगा 1000 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक लौता यही नंबर था जो कि आपने के पास इसके लास्ट में 0 बना रहा था या कंजुगेटिव 0 दे रहा था। बाद में कि इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं जो कि कंजुगेटिव 0 दे दे, तो इसका मतलब आपने यहाँ कंजुगेटिव 0 कितने हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कितने फिल हो जाएंगे 3 फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या दरकार है, इफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर a इंटू b इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 देन 5a + 2b। देखिए अपने पास कोई एक नंबर दे रखा है 2520। ठीक है, इसका अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये अपने पास क्या कह रहा है कि 5a + 2b इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले 2520 का क्या कीजिए प्राइम फैक्टर कीजिए। तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छके 12 0। फिर से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 छके 12, 2 तिया 6 0। फिर से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 और ये आ गया 2 एकम 2, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, फिर से अपने पास 3 एकम 3 0, 3 पंचे 15। फिर से अपने पास 3 से लग जाएगा तो ये आ गया अपने पास 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक है, अब अपने पास 5 से लग जाता है, 5 7 अपने पास कितना आ जाएगा 35 के बराबर। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया प्राइम फैक्टर आ गया। जब ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया तो इसको 2520 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 एक बार है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इस दोनों को कोरिलेट कीजिए, ए की जगह अपने पास कितना है 2 है। अपन को चाहिए क्या, तो a इक्वल टू हो गया अपने पास 2 कॉमा b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, b के सामने क्या 5 है तो b इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन के पास चाहिए 5a + 2b। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 5 इंटू a की जगह 2 प्लस टाइम्स 2 इंटू b की जगह अपने के पास 5। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 10 + 10 यानी अपने पास कितना आ गया 20 आ गया। यही अपन के पास आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस कोरिलेट करना था। अच्छा स्क्वायर है तो यहाँ पर a के वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगा, b का वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। देख क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या दरकार है कि इफ 2520 इक्वल टू
2a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, देन a प्लस b माइनस 2c माइनस 3d इक्वल टू व्हाट। देखिए आपके पास कोई एक नंबर दे रखा है 2520, ये अपने पास एक नंबर है, इसका अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है 2a इंटू 3b इंटू 5c इंटू 7d। अब अपने के पास सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2520 इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 छक्के 12 0, यह आ गया 2 छक्के 12, 2 तिया 6 0, यह आ गया अपने पास 2 तिया 6, 15 दूनी 30, यह आ गया अपने पास 3 एकम 3 0 5। सॉल्व कीजिए, आपको प्राइम फैक्टर करने आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 3 जा 9 और 3 पंचे 15। ठीक है, ये आ गया अपने पास 5 7 जा अपने पास 35। पिछला एक क्वेश्चन वाला अपने पास नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर पिछले क्वेश्चन से चिपका सकते हैं अगर चाहे आप तो। ठीक है, तो 2520 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 की पावर कितना है 3 है, तो 2q मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया अपने पास 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1, कुछ नहीं तो अपने पास पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको कोरिलेट कीजिए, तो ये इसका ही प्राइम फैक्टर और ये इसी का प्राइम फैक्टर है, तो कोरिलेट कर लीजिएगा, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू अपने पास 2 हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड d इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास ये भी 1 हो जाएगा। अब अपने पास वैल्यू किसका चाहिए, a प्लस b माइनस 2c माइनस 3d का वैल्यू चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, a अपने पास कितना है 3 प्लस टाइम्स b अपने पास क्या है 2 माइनस टाइम्स 2 इंटू 1 माइनस टाइम्स 3 इंटू 1। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 अपने पास माइनस 5 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट, अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही था ऑलमोस्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या रखा है कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर सच दैट a इक्वल टू 12 देन HCF ऑफ a कॉमा 12। देखिए आपके पास कोई दो नंबर है a और b, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है को प्राइम नंबर है। क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका अपने के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने पास कॉमन फैक्टर हो, वो हो अपने के पास 1। ठीक है, लेकिन a और b अपने पास क्या को प्राइम नंबर है, तो अपने पास HCF ऑफ a कॉमा 12 निकालना है, a और 12 का वैल्यू निकालना है, a और 12 का HCF निकालना है। a इक्वल टू दे रखा अपने पास 12 b के बराबर, तो HCF ऑफ a कॉमा 12 अपने पास कितना आ जाएगा, तो a की जगह अपने क्या कीजिए 12 b से रिप्लेस कीजिए, तो HCF ऑफ a की जगह 12 b से रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया अपने पास 12 कॉमा 12 b कॉमा 12। तो अपने के पास इनडायरेक्टली कह रहा है कि 12 b कॉमा 12 का HCF निकालना है, तो 12 b कॉमा 12 का HCF क्या हो जाएगा अपने के पास, तो ऐसे ही दिख रहा है HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास, ऐसे ही दिख रहा है 12 है, तो अपने के पास आंसर क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो इसका अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया अपने पास 12 b कॉमा अपने पास 12 हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 12 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या रहेगा कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ m इक्वल टू a स्क्वायर b क्यू एंड n इक्वल टू a क्यू b स्क्वायर वेयर a कॉमा b आर प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ m कॉमा n एंड LCM ऑफ a कॉमा b। LCM भी निकालना है a कॉमा b का और HCF भी निकालना है m कॉमा n का। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या है नंबर दे रखा है m का वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है a स्क्वायर बी क्यू के बराबर, a स्क्वायर बी क्यू के बराबर, और n का जो वैल्यू दे रखा है अपने के पास दे रखा है a क्यू बी स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास HCF निकालना है, HCF ऑफ m कॉमा n, जहां पर m और n का अपने के पास क्या प्राइम नंबर है, तो HCF ऑफ m कॉमा n, इस दोनों में अपने के पास कॉमन क्या कॉमन a स्क्वायर तो ऐसी कॉमन दिख रहा है, और b क्यू भी अपने के पास क्या है कॉमन है, सॉरी b स्क्वायर भी अपने के पास कॉमन है, तो ये एक तो HCF हो गया। ठीक है, LCM में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, LCM अपने पास क्वेश्चन में रहेगा LCM ऑफ a कॉमा b नहीं बल्कि m कॉमा n का LCM निकालना, तो LCM अपने के पास इसमें अपने के पास हो जाएगा a क्यू और b क्यू, ये LCM हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर LCM में ना m कॉमा n कर लीजिए, a कॉमा b दे रखा है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या रखा है कि इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर x एंड y रिस्पेक्टिवली देन x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखिए आपने के पास क्या करा कि दो कोई नंबर है प्राइम नंबर है a एंड b, इसका HCF दे रखा है। सबसे पहले अपने पास HCF दे रखा है, तो HCF ऑफ a कॉमा b
ए और बी का एचसीएफ अपने पास किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी अपने पास कितना दे रखा है, y के बराबर। ठीक है, अपन के पास इन सारे का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अपन के पास HCF एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू HCF ऑफ ए कॉमा बी अपन के पास क्या दे रखा है, ये क्या होता है अपन के पास, इस नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, तो a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर होता है, यानी ए बी के बराबर। एलसीएम अपन के पास कितना दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम दे रखा है x के बराबर, सॉरी एलसीएम y के बराबर दे रखा है, और एचसीएफ अपने पास x के बराबर दे रखा है, इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर, यानी अपने पास एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, ए बी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास वैल्यू किसका चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स और वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए बी का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू अपने पास क्या है, ए बी चिपका दीजिए, तो ए बी का होल स्क्वायर, नीचे अपने पास ए बी पहले से, तो ए बी का होल स्क्वायर, ये दोनों से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा क्या, 1। यही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अपन के पास क्या दे रखा है कि द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम 5, 15 एंड 20 इज। देखिए अपन के पास तीन कोई नंबर है 5, 15 एंड 20। इस तीनों का अपन के पास इस तीनों का अपन के पास एचसीएफ और एलसीएम में रेशियो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकाल लीजिए किसका, 5, 15 एंड 20। इसके बाद एलसीएम भी निकाल लीजिए, एलसीएम किसका, 5, 15 एंड 20। इस दोनों का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ अपने के पास ऐसे ही दिख रहा है, एचसीएफ अपने के पास 5 होगा, लेकिन खैर निकाल लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 15, तो ये आ गया अपने के पास 5, 3 अपने के पास कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, फिर आ जाएगा अपने के पास 5 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास एचसीएफ निकालिए, तो 5 का 20। तो एचसीएफ अपने के पास कितना आ जाएगा 5 के बराबर। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अपने के पास 5, 15 एंड 20, ये सब निकालने आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 5 1 जा 5, 5 3 जा अपने के पास 15, और ये आ जाएगा 5 का 20, 4 3 12 5 60। तो एलसीएम अपने के पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करें, इस दोनों का रेशियो निकालना है, किस दोनों का, तो एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ ऑफ 5, 15, 20 होल अपॉन में अपने के पास एलसीएम ऑफ 5, 15, 20, ये कितना आ जाएगा अपने के पास 5/60 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो अपने के पास आएगा 1/12 के बराबर। इसको अगर फर्दर सॉल्व कीजिए रेशियो में लिखेगा तो 1:12 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको रेशियो में लिखना है तो अपने के पास आ जाएगा 1:12। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अपने के पास क्या दरकार है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड क्वोशिएंट 33 देन द अदर नंबर। देखिए अपन के पास क्या करेगा, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो अपने के पास कोई नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड द सेकेंड नंबर बी, अपने पास बी हो गया। फर्स्ट नंबर ए मान लिया और अपने पास सेकंड नंबर बी हो गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर ए अपने पास कितना आ जाएगा, तो देखिए क्या कह रहा है अपने पास फर्स्ट नंबर के बारे में कि व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ए अपने पास 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है और क्वोशिएंट कितना देता है 33 देता है। तो यहां से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 33 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन 66 आ जाएगा। तो ए अपने पास कितना आ गया 66, तो बी आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ए और बी का एचसीएफ कितना दे रखा अपने के पास, एचसीएफ दे रखा अपने के पास 33 के बराबर, एंड एलसीएम अपने के पास कितना दे रखा है, एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू दे रखा अपने के पास 264 के बराबर। अब देखिए इसमें अपने का सेकंड नंबर आ जाएगा, एक अपने के पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू अपने के पास ए बी के बराबर होता है। ठीक है, एचसीएफ अपने के पास कितना है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू ए बी के बराबर होता है, एचसीएफ अपने के पास 66 के बराबर है, और एलसीएम अपने के पास सॉरी एचसीएफ 33 के बराबर है ना, ठीक है 33 के बराबर, और एलसीएम अपने के पास 264, ए अपने के पास कितना आ गया 66, तो यहाँ से बी आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने के पास 33 मल्टीप्लाइड बाय 264 डिवाइडेड बाय 66।
33 अपने पास 2 जा अपने पास कितना आ जाएगा 66, और यहाँ से अपने पास 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास बी इक्वल टू आ जाएगा 132 के बराबर, यही आएगा ना अपने पास 32, तो 132 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी अपने पास 132, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या दे रखा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 21:17, देन देयर HCF 5, देन द नंबर्स आर, अपने पास 2 नंबर का रेशियो दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए लेट द टू नंबर्स बी, अपने पास रेशियो दे रखा है तो 21x एंड 17x के बराबर। ये अपने पास दोनों नंबर है जिसका अपने पास जो नंबर अपने पास कितना आ गया 21x एंड 17 के बराबर, 17x के बराबर हो गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि देयर HCF इज 5, HCF अपने पास कितना दे रखा 5 के बराबर। तो चलिए इसका HCF सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, HCF ऑफ 21x, 17x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 5 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो HCF तो अपने के पास दे रखा है, LCM अपने पास कितना आ जाएगा, LCM ऑफ 21x, 17x। देखिए 21 अपने के पास क्या प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर अपने के पास नहीं है, तो इसका अपने पास LCM कितना आ जाएगा, प्राइम नंबर तो 21 है नहीं, तो इसका LCM अपने के पास आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय x के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास LCM आ गया, ये अपने पास क्या आ गया HCF आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, यानी 21x मल्टीप्लाइड बाय 17x के बराबर। ठीक है, LCM अपने पास कितना दे रखा है 21 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना 5 के बराबर, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 21x मल्टीप्लाइड बाय 17x के बराबर। जो सब कट रहा है काट दीजिए, 17 से 17 कट गया, 21 से 21 कट गया, x से x कट गया, तो अपने पास 5 बचा इधर, 5 इक्वल टू x आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 5 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए अपने पास 2 नंबर क्या माने थे 21x एंड 17x, तो अपने पास these numbers are 21x आया था पहला, तो 21 को क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, दूसरा नंबर अपने पास आ जाएगा 17x के बराबर। ठीक है, 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 17 85 डायरेक्ट आता है। तो एक आंसर ये वाला हो जाएगा और एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या दरकार है, गिवन द LCM ऑफ 91 एंड 21 इक्वल टू 182, HCF इक्वल टू व्हाट। देखिए अपने पास दे रखा है LCM दे रखा है, LCM किसका दे रखा है 91, 26, इस दोनों नंबर का LCM कितना दे रखा है अपने के पास 182 के बराबर। ठीक है, तो HCF निकालना है, HCF ऑफ 91, 26। अगर इसको डायरेक्ट दिखे ना तो 91 को मल्टीप्लाई कीजिए 26 से, और नीचे अपने पास LCM जो भी अपने के पास 182 इससे अपने पास डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए 182 को क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो 182 डिवाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 26, तो ये आ गया अपने पास 7 टाइम्स, और ठीक है ये अपने पास 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो LCF अपने पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यही आंसर होगा। देखिए यही होता है ना LCM इंटू HCF इक्वल टू आता है प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय अपॉन LCM। अगर HCF निकालना है तो LCM से डिवाइड कर दीजिए, LCM निकालना है HCF निकालना है तो LCM से, और LCM निकालना है तो HCF से डिवाइड कर लीजिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर इनके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या रखा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर LCM इज 120, द सम ऑफ द नंबर। देखिए आप इनके पास कोई 2 नंबर है जो आपने यहाँ रेशियो में दे रखा है 3:4। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द 2 नंबर बी अपने पास रेशियो में दे रखा था, यानी 3x एंड 4x, ये अपने पास 2 नंबर है। LCM ऑफ 3x, 4x अपने पास कितना दे रखा है 120 के बराबर। अगर LCM इस दोनों का निकालेगा तो अपने के पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x के बराबर, इक्वल टू आ गया 120 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4,
4 तिया 12, 0 ये आ जाएगा अपने पास 3, 10 जा अपने पास कितना आ जाएगा 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 10 के बराबर। अब x अपन के पास 10 आ गया तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा अपने के पास, फर्स्ट नंबर इक्वल टू अपने पास 3x के बराबर था, जो कि अपने के पास आ जाएगा 10 इंटू या 3 इंटू 10, 3 पहले इसीलिए, तो ये आ गया 30 के बराबर। ठीक है, सेकंड नंबर अपने पास कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास 3x और दूसरा नंबर 4x के बराबर था, तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट मीन्स अपने पास 40 आ गया। तो ये अपने पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हो रहा, क्वेश्चन में अपने पास क्या दरकार है, द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 30 प्लस 40 यानी अपने पास 70 आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ 2x 5x एंड 7x एंड 7x को थोड़ा सा हटा दीजिए, उसमें करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, 7 एंड 7x 2 बार दे रखा है। ठीक है, तो एक हटा दीजिए। अपने पास 2 नंबर दे रखा है, 3 नंबर 2x 5x एंड 7x, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 2x 5x 7x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x, अपने पास एक तीनों में एक ही कॉमन है, तो ये अपने पास एलसीएम हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 पंचे 70, तो ये आ गया अपने पास 70x के बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा अपने पास क्या देखा है, पॉजिटिव इंटीजर m व्हेन डिवाइडेड बाय 11 गिव्स अ रिमाइंडर 6। इफ 4m प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 11 देन द रिमाइंडर इज। देखिए अपने पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m है, इसको अगर 11 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अपने के पास डिविडेंड इक्वल टू क्या था अपने पास, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू आता है अपने के पास डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये अपने के पास है डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आपको पता होगा। कोई भी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर m है। इसको क्या कह रहा है कि डिवाइड कर रहा है किससे, 11 से। जब अगर 11 से डिवाइड कर रहा है तो कोई तो क्वोशिएंट आएगा और क्वोशिएंट कुछ आएगा, उसके बाद रिमाइंडर भी दे रखा है 6 आ रहा है। डिवाइड कर रहा है 11 से, क्वोशिएंट अपने पास कुछ आ रहा है वो नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ तो आएगा तो क्यू अपन मान लिया, और रिमाइंडर अपने पास 6 दे रखा है, तो रिमाइंडर अपने पास 6 आ गया। तो ये अपने पास इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि अगर 4m प्लस 5 को डिवाइड किया जाए 11 से, तो डिवाइजर तो सेम है, क्वोशिएंट अपने पास कुछ भी उससे मतलब नहीं है, तो 4m, तो यहां से क्या कीजिए, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 11 क्यू डायरेक्टली दिया प्लस टाइम्स 6, सॉल्व कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 4m इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 11, ये आ जाएगा अपने के पास 11 क्यू, तो ये आ जाएगा अपने के पास 4 11 चौको 44 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, 44 क्यू प्लस 24, इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, 4m इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 44 क्यू प्लस 24 के क्या लीजिए 22 प्लस 2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसमें से क्या कीजिए 4m, इसमें अपने पास नंबर फॉर्म कीजिए, तो यहां से अपने पास 4m प्लस 5 इसको कर सकते हैं, हाँ कर दीजिए 4m प्लस 5। क्यों, क्योंकि अपने पास नंबर ही चाहिए। 4m प्लस 5 को डिवाइड करना किससे, 11 से, तो इधर 5 ऐड किए हैं तो इधर भी अपने पास 5 ऐड करना पड़ेगा। ये है अपने पास 44q प्लस 22 प्लस 2 प्लस 5। अभी आपको पता चलेगा कि ये ऐसे क्यों लिखे हैं। अब ये इतना आ गया, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 4m प्लस 5 इक्वल टू, इसमें से क्या कीजिए 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4q प्लस 2, और ये आ जाएगा अपने पास 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। अब ये क्या आया, क्वोशिएंट आया, ये क्या आया अपने पास, डिवाइजर आया, ये क्या आया, रिमाइंडर आया। किसका, अगर 4m प्लस 5 को 11 से डिवाइड करते तो क्वोशिएंट ये आएगा, रिमाइंडर अपने के पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये तो अपने पास पूछा था कि 4m प्लस 5 को अगर 11 से डिवाइड करें, 4m प्लस 5 को अगर 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर अपने के पास 7 आ जाएगा। यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास क्या दे रखा है कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का अपने के पास क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपने पास कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपने पास 2 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर अपने पास कितना होता है? तो सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर होता है ना, वो अपने पास क्या होता है? 9 होता है। अब क्या करें कि एलसीएम निकाल दें। तो एलसीएम ऑफ 2, 9, 2 और 9 का एलसीएम ऑब्वियसली से बात है 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट मींस 18 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अपने पास क्या दे रखा है कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है 16 के जैसा ही। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपने पास कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपने पास 2 होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास 4 होता है। इससे छोटा अपने पास कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता। ऐसे भी ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर अपने पास 4 होता है। तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, तो ये आ जाएगा अपने के पास 4 के बराबर ही हो जाएगा। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में अपने पास क्या दे रखा है कि 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर वैल्यू ऑफ n। देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि 6n क्या, इसका अपने के पास एंड जो होगा वो 0 से होगा या नहीं होगा? n के किस वैल्यू के लिए इसका जो ये जो 6n अपने पास जो डिजिट है वो डिजिट अपने पास n के किस वैल्यू के लिए 0 से एंड होगा? तो 6n का 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये अपने के पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें अपने के पास एक भी फैक्टर 5 नहीं है। अगर जिस नंबर का फैक्टर 2 एंड 5 आए, जिस नंबर का प्राइम फैक्टर अगर 2 एंड 5 आ जाए तो समझिए कि इसका एक ना एक अपने के पास एंड 0 होगा ही। लेकिन यहाँ पर अपने पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं। अगर यहाँ पर 5 हो जाता तो n के कुछ वैल्यू के लिए अपने पास 0 बन जाता, लेकिन यहाँ पर 5 तो है ही नहीं। तो अपने पास नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ n। यहां पर देखिए आपने, अच्छा कैन नॉट, तो एनी वैल्यू ऑफ n, यहां लिख लीजिए एनी वैल्यू ऑफ n। नो वैल्यू ऑफ n मतलब से 0 कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि 6n कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट 0। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू एंड का डालिए अपने पास 0 देगा ही नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास क्या दे रखा है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर्स देन द नंबर्स ऑफ कंजुगेटिव 0 इन 7n। अपने के पास क्या करा कि कोई अपने पास 7n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक नंबर है जहां पर n अपने पास नेचुरल नंबर, इसमें अपने के पास ये जो है ना एंड 0 होनी चाहिए। क्या n के किसी वैल्यू के लिए अपने कितने 0 होनी चाहिए, ये पूछ रहा है ना अपने के पास। इफ n इज अ नेचुरल नंबर्स देन द नंबर्स ऑफ कंजुगेटिव 0 इन 7n। 7n में अपने पास कितने कंजुगेटिव 0 हो गए? तो कोई भी 0 नहीं होगा, कोई भी 0 नहीं होंगे। यहां पर लिख लीजिए नील या नो जीरोज, या 0 ही 0 हो जाएंगे, तो कोई 0 नहीं होंगे यहां पर, क्योंकि इसका फैक्टर ये प्राइम फैक्टर में अपने के पास 2 और 7 आ ही नहीं रहा, खुद अपने पास 7 प्राइम नंबर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास क्या रखा है कि इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर 13, 5 एंड 13 रिस्पेक्टिवली देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b। अपने के पास क्या कर रहा है, a और b का अपने पास लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 और 13 है। तो अपने पास क्या कर रहा है, a प्लस b यानी इस दोनों के सम का अपने पास लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो अपने पास a और b अपने पास कोई दो नंबर है, इसका अपने पास प्राइम फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 एंड 13 है। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या जाएगा अपने के पास 5, a इसका प्राइम फैक्टर, इसका मतलब 5 इसका फैक्टर हो गया, 5 इसका फैक्टर है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 इंटू p लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सिमिलरली b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने पास 13 q के बराबर लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास p और q कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अपने पास p और q कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब देखिए यहां पर 5p और 13q ये दोनों अपने पास क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को ऐड कीजिए तो a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 5p प्लस 13q। ठीक है, a और b तो 5p प्लस 13q, ये ऑड प्लस ऑड और ऑड नंबर को जोड़िएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर।
ऑड और ऑड नंबर को जोड़िएगा तो अपने पास क्या आएगा, इवन नंबर। और इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर अपने पास क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, इवन नंबर का अपने पास लीस्ट प्राइम फैक्टर अपने पास क्या होता है, 2 होता है। तो ये सम ऑफ नंबर क्या आ गया, इवन आ गया। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 21 तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपने क्या दरकार कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर पैलेस ऑफ डेसिमल। आपके पास क्या करा कि 17/8 ये एक नंबर है, ये डेसिमल के कितने नंबर के आगे आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 17/8 को क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो 2 का होल क्यू लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यू। अब देखिए 2 का होल क्यू मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 0 आ गया। ये अपने पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। इस फॉर्म में इसका मतलब है कि ये तो टर्मिनेट होगा, ये अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल तक हो जाएगा। टर्मिनेट तो होगा, टर्मिनेट होगा तो डेसिमल के कितने पॉइंट तक टर्मिनेट होगा, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 या 5। देखिए तो 5 का मैक्सिमम पावर 0 है, लेकिन 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो कितने पैलेस तक टर्मिनेट हो सकता है, 3 पैलेस तक। तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या फिल हो जाएगा, 3 फिल हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है कि ये कैसे आता है तो आप पिछला एक्सरसाइज देख लीजिए, उसमें काफी अच्छे से बताया कि ये कैसे टर्मिनेट होता है, कैसे नहीं टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पास क्या दे रखा है कि वन ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए अपने पास कोई 3 कॉन्जुगेटिव नंबर मान लीजिए n+1, n+2, ये अपने पास 3 कोई कॉन्जुगेटिव नंबर है। ये जो तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, ये पूछ रहा है कि ये हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो अब इसी बात है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ये जो कंजुगेटिव नंबर है ना, ये हमेशा 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगर आपको इसका ज्यादा जानकारी लेना है तो आप पिछला नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज देखिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये प्रूफ होता है, हम प्रूफ करके भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास क्या दरकार कि 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 5 4 ... वैल्यू ऑफ n। अपने पास क्या कह रहा है कि 6n अपने के पास ये जो है ना एंड अपने n के किस वैल्यू के लिए ये जो नंबर है वो एंड हो जाएगा 5 पे। ठीक है, तो 6 का फैक्टर कीजिए तो 2 × 3 और इसका पावर n हो जाएगा। अब देखिए अगर 5 लास्ट में लाना तो फैक्टर तो अपने पास कुछ तो होना चाहिए। फैक्टर अपने पास 5, एटलीस्ट एक फैक्टर तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भी फैक्टर 5 नहीं है। 6 का एक भी फैक्टर 5 नहीं। इसका मतलब है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए अपन के पास यहाँ पर एंड कितना, ये जो नंबर है वो एंड 5 से नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएंगे अपने पास, एनी नंबर। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एनी वैल्यू लिख लीजिए, एनी वैल्यू। ठीक है, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए अपने पास क्या रखा है कि द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर r व्हेन द पॉजिटिव इंटीजर a इज डिविजिबल बाय 3। अपने पास क्या करा है कि r का कोई वैल्यू लिखा है जो कि अपने पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a है जो डिविजिबल बाय 3 है। तो a अपने पास कोई है नंबर, ये पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल बाय 3। तो रिमाइंडर का अपने पास वैल्यू निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है अपने पास, a इक्वल टू होता है अपने पास BQ+R। ठीक है, यहां पर a एज इट इज है, b की जगह अपने पास 3 दे रखा है, 3Q+R। अब इस r का वैल्यू क्या होता है, r लेस देन b अपने पास कितना है, 3 है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 पर अपने पास इक्वल टू ने साइन नहीं लगा हुआ, यानी r का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है। यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास आंसर भी यही है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए अपने पास क्या दरकार कि 12n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 2 5 4 वैल्यू ऑफ n। अपने पास क्या कर रहा है कि 12 की पावर n ये अपने पास 0 और 5 से एंड नहीं होगा। n के किस वैल्यू के लिए 0 और 5 से एंड नहीं होगा। तो ये अपने पास 12 की पावर n है। ठीक है, इस 12 का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर कीजिए तो अपने पास 2 × 12 2 ×
6। तो प्राइम फैक्टर की जगह अपने के पास कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n। अब देखिए 2 स्क्वायर है यहां पर, अगर यहां पर एक प्राइम फैक्टर 5 आ जाता तो ये एंड 0 से भी होता और 5 से भी होता, लेकिन एक भी प्राइम फैक्टर अपने पास 0 नहीं आया, सॉरी 5 नहीं आया, एक भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं आया, तो ना ये 0 से एंड होगा, ना 0 से एंड होगा, ना 5 से एंड होगा। तो यहां पर n का अपने के पास एनी वैल्यू हो जाएगा, एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, देखिए अपने के पास कोई अगर 0 और 5 से एंड होने के लिए अपने के पास उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है। अगर कोई एक भी रहा तो अपने के पास 0 से एंड नहीं होगा, अगर 5 ही रहा तो 5 से तो एंड हो जाएगा लेकिन 0 से एंड नहीं होगा। अगर 0 और 5 से एंड होने का है तो 0 से एंड होने का 2 और 5 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। अगर 5 से एंड होना है तो सिंगल 5 भी रहेगा तो अपने के पास एंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 ही नहीं है, तो एनी वैल्यू ऑफ n। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ अपने के पास ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन FBQs द एंड होता है। चैप्टर नंबर अपने के पास कौन सा है? चैप्टर नंबर है अपने के पास 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, जिसमें अपने पास टोटल 25 क्वेश्चन था। हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट बताने की कोशिश किए। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 या फिल इन द ब्लैंक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, या नहीं तो ऊपर आई बटन में सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर ज्यादा डाउट रह जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।